गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए थर्ड ईयर की क्लास में अल्प विकसित देशों का आपका विशेषताएं बताई गई थी फर्स्ट पार्ट में, जो आधी रह गई थी। और इसके आगे की मैं आपको बताती हूँ, डिस्क्राइब करती हूँ कि 5 तक हमने पूंजी की न्यूनता तक बता दिया गया था। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी व्यापक आर्थिक असामान्यता। इसमें क्या होता है कि आय और संपत्ति के जो वितरण होता है वो बहुत अधिक असमान रहता है, समान नहीं रहता। अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब ही रहता है अधिकतर। और इस तरीके से क्या होता है, इनकी विकास दर जो होती है कम हो जाती है। और यहाँ पर जो चोरी है, चकारी है और उत्पादन के साधनों में असमान वितरण होता है, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और मुद्रास्फीति और श्रम की जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी निम्न रहती है, जिस कारण से ये असमानता उत्पन्न होती है। और जैसे कि देखा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट में 2001 के अनुसार देखा गया था कि 25% सबसे संपन्न लोग अपना उपभोग का 85% भाग प्राप्त करते हैं, जबकि जनसंख्या के निर्धन जो लोग होते हैं 200% लोग अपने उपभोग पर 100% प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गतिशील उद्यम की अनुपस्थिति। मतलब कि हमारे अच्छे व्यापारी की उपस्थिति कम रहती है, लोग अच्छे नहीं, मतलब अच्छे उद्यमी नहीं पाए जाते हैं। अगर आप गिनती कर लीजिए तो आपके अंबानी हैं, अडानी हैं और टाटा बिरला इस टाइप के लोग कम हैं। तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्यों कम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक ऊंच नीच, जातिवाद और आविष्कारों और खोजों के प्रति अत्यधिक विश्वास ना होना या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और अगर इन सब चीज़ के लिए भी हमें पूंजी चाहिए होती है, जो पूंजी का अभाव रहता है। और हमारी जो निजी संपत्ति का ना होना, बाज़ार का सीमित होना, कानून की व्यवस्था सही ना होना, जर्जर मतलब हमारा कानून जो है कठोर ना होना या उसका कानून का सही से पालन ना करना, ये सारे जो कारण होते हैं जिस कारण से उद्यमी यहाँ पर व्यापार करने में प्रोत्साहित नहीं हो पाते, हतोत्साहित हो जाते हैं। और यहाँ पर जो उद्यम होते हैं उनकी गति जो निवेश का जो स्तर होता है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, इसलिए वो यहाँ पर अपना बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक पिछड़ापन जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो होता है वहाँ पर उद्योगों का घोर अभाव होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए अधिकतर जो होते हैं उद्योग नहीं होते। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे अपने बरेली में ही देखा जाए तो बहुत बड़ा कोई भी उद्योग यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन देखा जाता है। यहाँ पे उपभोग वस्तु या कृषि वस्तु बनाने वाले उद्योगों का ही विकास हो पाता है, क्योंकि कृषि प्रधान देश होता है इसलिए। और यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन में जो है मात्र 20% का ही योगदान दे पाते हैं, जबकि 80% योगदान विकसित देशों की ओर से प्राप्त होता है। और जबकि जर्मनी में हम देखें तो 38 और रूस में 52 यानी 52, रोमानिया में 40 और चीन में 48 और पोलैंड में 39% योगदान उद्योगों की ओर से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा योगदान केवल 20% रहता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा औद्योगिक पिछड़ापन कितना अधिक है। नेक्स्ट है प्राविधिक पिछड़ापन। प्राविधिक पिछड़ापन यानी कि हमारी जो तकनीकी है उससे हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि तकनीकी दृष्टिकोण से देखा तो पिछड़ापन का कारण उत्पादन लागत अधिक होती है हमारे यहाँ। जैसे कि आप देखिए कोई भी जो माल है, हम चाइनीज़ का माल आता है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? हमें ना चाह कर भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है और हमारे यहाँ की कॉस्ट अधिक होती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ उत्पादन लागत अधिक होती है, वहाँ की कम। और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि श्रम और पूंजी की जो उत्पादकता होती है वो बहुत ही अधिक निम्न होती है। और हमारे यहाँ प्रशिक्षित यानी प्रोफेशनल कह लो या फिर उन्हें टेक्निकली उनके नॉलेज जो होती है वो नहीं होती हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी सीखता चला आता है, उसको वो प्रोफेशनल या उसकी क्लास या मतलब कह लो कि कोचिंग या कोर्स नहीं करता है। तो नेक्स्ट है इसी वजह से अल्प रोजगार और बेरोजगारी। अल्प रोजगार और बेरोजगारी, इसमें क्या होता है कि जब हमारे यहाँ जब ये सारे जो रीज़न हम बताते चले आ रहे हैं कि व्यापार में आर्थिक असमानता होती है, हमारे यहाँ अच्छे उद्यमी नहीं होते, जब कोई रोज़गार नहीं लगाएगा
तो वहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन रहेगा। जब औद्योगिक पिछड़ापन रहने के कारण क्या हमारा तकनीकी का विकास नहीं हो पाता, तकनीकी विकास ये सब चीज़ नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ रोज़गारी नहीं होगी, बेरोज़गारी ज़्यादा होगी और हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत, हमारी युवा शक्ति जो है अत्यधिक बेरोज़गारी का सामना करती है। तो यहाँ पे बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग सुविधाओं की कमी होना। अपने यहाँ क्या होता है कि बैंकिंग सुविधाएं जो हमारे सरकारी बैंक है, आप उसकी सर्विस और जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी सर्विस में कभी काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो जो सरकारी बैंक होते हैं उनकी सुविधाएं जो होती हैं वो हमको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए लोग जो होते हैं अपना जो जमा है वो बैंकों में कम कर पाते हैं। अगर हम देखें आंकड़े से हमें ये पता चलता है विकसित देशों में जो कुल मुद्रा का 65% भाग बैंकों में जमा होता है, जो खातों में पहुंचता है, और जबकि अल्प विकसित देशों में वही जो मुद्रा का कुल भाग जो होता है वो 35 से 45% ही रहता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि काफ़ी हमारी बैंकिंग सुविधाओं की कोई कमी रहती है। नेक्स्ट है दैत्यिक अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पर जो देश नगर में क्षेत्रों में फैली हुई विकसित और असंगठित आवश्यकता से होता है, और यहाँ पर जो बाज़ारों में आधुनिक जीवन से संबंधित साख हैं, सुविधाएं हैं, और जो भी टेलीफोन है, यातायात की है, बैंक की है, होटल की है, ये शिक्षा संस्थान हैं, बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान हैं, इन सब जो होते हैं ये शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं और ग्रामीण में इलाकों में ये सब कम पाए जाते हैं। तो ये भी एक पिछड़ापन का कारण होता है, ठीक है। और ग्रामीण में जो है वो कृषि से संबंधित जो बाज़ार है वो ज़्यादा प्रफुल्लित रहता है। और इसके देखें तो इसके बाद आता है आपका विदेशी व्यापार उन्मुखता। और जब यही सारे कारण हैं एक के बाद एक कारण, तो इसमें सबसे पहले रीज़न ये भी आ जाता है कि विदेशी व्यापार हमारा विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्राथमिक उत्पादों का जो निर्यात होता है वो तो अधिक होता है। हम लोग प्राथमिक उत्पादन जो पहले मतलब कच्चा माल से होता है कि प्राथमिक उत्पादों का जो होता है वो तो काफ़ी अधिक होता है, जबकि अगर मशीनरी और ये सारे जो पदार्थ होते हैं उपभोक्ता पदार्थ और मशीनरी आयात का जो वो होता है वो आयात पर डिपेंड होता है और प्राथमिक हमारा निर्यात पे होता है। तो इन देशों में निर्यात हेतु जो उत्पादन किया जाता है उसका अनुपात कुल उत्पादन की मात्रा का 20% ही रहता है, यानी जो निर्यात होता है वो केवल 20% ही रहता है, और कुल अल्प विकसित देश मात्र 1 या 2 वस्तुओं के निर्यात द्वारा ही विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग अर्जित कर लेते हैं। और अल्प विकसित देशों के निर्यात पर अत्यधिक निर्भर रहने की स्थिति के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही अधिक घातक प्रभाव डालती है। और लास्ट में हम देते हैं जनसंख्या संबंधी जो हमारी है, जनसंख्या जो होती है हमारे यहाँ बहुत ही अधिक पाई जाती है, अत्यधिक जनसंख्या होती है यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे पहले हमारे यहाँ भाग्यवाद, विश्वास, पारिवारिक परंपराएं, बाल विवाह, ये सारी जो समस्याएं होती हैं जिस वजह से जनसंख्या में विकास होता रहता है। और यहाँ पे जन्म दर में समानता 30 से 40 प्रति हज़ार और मृत्यु दर 15 से 30 प्रति हज़ार तक होती है। और जबकि हम अगर विकसित देशों में देखें तो वही जो दर होती है जन्म दर वो होती है 15 से 20, जो कि अपनी 30 से 40 होती है, यहाँ पर होती है 15 से 20। और मृत्यु दर जैसे जो अल्प विकसित देश की होती है वो 15 से 30 होती है, और यहाँ पर 9 से 10 प्रति हज़ार की होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है, और मेन जो होता है स्त्रियों में शिक्षा के प्रति रुचि या उनका पूरा महत्व ना होना, परिवार में उनका उतना स्थान जो नहीं प्राप्त होना जो उनको होना चाहिए, अरुचि और शिक्षा का अभाव, पौष्टिक आहार की कमी, महामारी, अकाल, इन सब चीज़ होती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, क्योंकि जनसंख्या तो होती है लेकिन हमारी कुशल जनसंख्या का मतलब भाग जो होता है वो कम होता है। जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, ग्रामीण जनसंख्या में आप देखेंगे तो ज़्यादा होती है ग्रामीण की जनसंख्या के इस विशाल भाग का व्यवसाय कृषि होता है। और 1991 की जनगणना के अनुसार भारत का 74.3% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और यहाँ पे देखा कृषि भूमि की जो होती है मात्रा वो कम,
अधिकांश अल्पविकसित देशों में कृषि भूमि की जो अनुपात में कृषक जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ पे तकनीकी, जो हम पहले ही बता चुके हैं, विशेषताएं उत्पादन की पुरानी तकनीकी होती हैं, अपने यहाँ नई का नहीं होता है। और नंबर 2 है तकनीकी शिक्षा की कमी रहती है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे तकनीकी शिक्षा की कमी रहती है। और तीसरा जो है आपका आधुनिक सैन्य व्यवस्था का अभाव। तो नेक्स्ट है आपका आता है संचार एवं आवागमन की अपर्याप्त सुविधाएं, कि हमारे पास बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तो इसमें गतिशीलता की कमी पाई जाती है। अगर आप देखें तो राजनीतिक कारण क्या होते हैं, अधिकारों से अनभिज्ञ होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, लोगों को इसके बारे में ज्ञान ही नहीं होता है कि हमारे क्या अधिकार हैं और हम किस अधिकार के कारण हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये इसके पीछे अज्ञानता एक कारण है। दूसरा है प्रशासनिक अक्षमता। अल्पविकसित देश में प्रशासनिक क्षमताओं की दृष्टि से जो होते हैं वो अक्षम होते हैं और प्रशासनिक स्तर पर ऊपर से नीचे तक ईमानदारी का घोर अभाव रहता है। आप देखिए तो हर जगह आपको बेईमानी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें आप पाई जाती हैं। इन देशों के जो राजनेता भी इन बुराइयों से बुरी तरीके से लिप्त पाए जाते हैं, ग्रस्त पाए जाते हैं। तीसरा है आधुनिक सैन्य व्यवस्था का अभाव, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो होता है आधुनिक अस्त्र शस्त्र का घोर, लेकिन इस टाइम तो हमारी जो सरकार है वो काफ़ी इन सब चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है आगे ये समस्या कम हो जाए। कमज़ोर राष्ट्र, और वैसे हमारा जो राष्ट्र है वो अल्प विकसित नहीं है, हमारा राष्ट्र ना विकसित है, हमारा विकासशील है, दोनों के बीच में आता है ये। कमज़ोर राष्ट्र जो होता है, विकसित देश सभी दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में अत्यधिक कमज़ोर होते हैं, अतः विकसित राष्ट्र इन अल्प विकसित देशों पर किसी न किसी रूप में अपना आधिपत्य बनाए रखने के प्रयास करते हैं। दैट्स ऑल।